नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। जबरदस्त तरीके से न सिर्फ हमला बोला बल्कि संगीन आरोप भी लगाए। कई सवाल पूछे। अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया, आरोप लगाए और जवाब मांगा। 24 घंटे बाद, महज 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी आया। जब यह ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बयान देंगे, तब इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि आज खुल करके वो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश में उपजे आर्थिक हालात, अडानी की वर्तमान स्थिति, अडानी के साथ जो उनके रिश्तों को लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सदन में वो जवाब देंगे, देश को भरोसे पर लेंगे। लेकिन 1 घंटे 37 मिनट के इस पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर 2023 तक इस 9 सालों की विकास यात्राओं की जिक्र किया। 9 सालों में देश किस मुकाम से कहां जाकर के आज खड़ा हुआ है उसका जिक्र किया। कैसे दुनिया आज हिंदुस्तान का इस्तकबाल करती है उसका जिक्र किया। कैसे आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी है उसका जिक्र किया है। कैसे आम जनमानस का, आम जन के जीवन स्तर में सुधार करने का सरकार ने काम किया है उसका जिक्र किया। लेकिन जिसकी उम्मीद थी उसका नाम तक नहीं लिया। 1 घंटे 37 मिनट के पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार अडानी का नाम नहीं लिया, एक भी बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का नाम नहीं लिया, एक भी बार उन तमाम आरोपों पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिसमें यह लगे कि वो देश को भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, वो बात अपने आप में बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि टीवी और अखबारों की सुर्खियों ने मोदी को नहीं अखबारों और टीवी की सुर्खियों ने मोदी को नहीं बनाया, बल्कि मोदी तप करके मोदी बना है। मोदी ने संघर्ष किया है और संघर्षों के बाद मोदी बना है। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मठता को लेकर, उनके समर्पण को लेकर, या फिर उन्होंने आज तक जिस तरीके से सफर तय किया उसको लेकर किसी को कोई शक नहीं है। देश अपने इस नायक को सलाम करता है, उसके जज्बे को सलाम करता है, उसके इस पूरे सफर को न सिर्फ जो है उसका सम्मान करता है, बल्कि जो है ये मानता है कि कठिन परिश्रम के बाद आज मोदी ब्रांड मोदी बने हैं। लेकिन इस बीच में सवाल क्रेडिबिलिटी को लेकर के है। सवाल उस देश की अर्थव्यवस्था, देश के उस भरोसे को लेकर के है, जिस भरोसे को तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी ने की है, जिस भरोसे को तोड़ने की कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ नहीं कही जाएगी जब नेता सदन यानी प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था, उस 1 घंटे 37 मिनट के इस पूरे भाषण के दौरान पीछे से अडानी 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 की आवाज आती रही। लगातार विपक्ष जो है हंगामा करता रहा। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने अपनी वो तमाम बातें कही, लेकिन अडानी पर मौन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए जो है दुष्यंत कुमार की एक कविता भी कही कि तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो सीधे तौर पर विपक्ष को और खास करके राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया। लेकिन दरअसल देश भी एक शायरी सुना रहा है, एक शेर कहना चाह रहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये कारवां क्यों लूटा।
आखिर देश जवाब चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे पर बोले, अडानी से अपने रिश्तों को लेकर के बोले, देश को भरोसा जताएं कि इस देश की आर्थिक तंत्र को मजबूती के लिए एक क्या कितने भी अडानी कुर्बान। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे कि आपने अडानी के साथ कितनी विदेश यात्राएं की, आपकी यात्राओं के बाद अडानी ने कितने देशों की यात्राएं की, और जिन जिन देशों में आपने यात्राएं की उन देशों में कितने ऐसे देश हैं जिनमें अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर जो है कोई भी जवाब नहीं दिया, परोक्ष रूप से HAL का जिक्र किया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज जो है देश और दुनिया में अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती है। हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त HAL के पास है, इसलिए क्योंकि सवाल उस पर उठाए थे राहुल गांधी ने। भारत के डिफेंस कैपेसिटी का सवाल उठाया, उसका जवाब उन्होंने दिया कि भारत आज डिफेंस के सेगमेंट पे अपनी एक बड़ी ताकत बन चुका है और हिंदुस्तान आज दुनिया के दूसरे मुल्कों को हथियार सप्लाई कर रहा है, और हम लोग आत्मनिर्भर भारत की झलक है कि हिंदुस्तान में जो रक्षा से जुड़े हुए वो तमाम वेपन्स, तमाम आयुध का निर्माण खुद हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन इस बीच में कई चीजें मिसिंग थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ना तो कंट्राडिक्ट किया और ना ही एक्सेप्ट किया है आपने। अडानी के रिश्ते को ना तो आपने नकारा और ना ही आपने एक्सेप्ट किया है। सवाल यह उठ रहा था कि क्या अडानी को आपने कहीं ना कहीं अनऑफिशियल रूप से पर्सनल लेवल पर जाकर के क्या उसकी कोई मदद की है क्या? सवाल यह था कि 2024 में जो 6 से 9वीं रैंकिंग थी वो 2022 में दुनिया का नंबर 2 कैसे पहुंच गया, कहां से पहुंच गया? $8 बिलियन से जो है $140 बिलियन तक का सफर कैसे जो है महज 8-9 सालों के अंदर कैसे तय हो गया? पर इस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये कि खुद पीएम डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो तमाम आरोप हैं उन आरोपों में कुछ हद तक तो सच्चाई है, और शायद यही वजह है कि वो इससे किनारा काटते नजर आए। लेकिन दूसरा एक कारण, अगर आप जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने अडानी का नाम लिए बगैर देश के उस मैकेनिज्म को बताया कि कैसे अगर हमने धोखा किया होता, अगर हमने किसी व्यापारी, किसी उद्यमी, किसी कारोबारी को सरकार ने एक स्पेशल प्रिविलेज दिया होता तो देश आज विकास की इस रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ता, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान नहीं बनता। और इसके साथ जो इमोशंस और जो सेंटीमेंट जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि मेरे ऊपर लगे एक एक आरोप का जवाब इस देश के एक एक नागरिक इसका जवाब देगा। वो 80 करोड़ की आबादी देगी जिसको मुफ्त राशन मिल रहा है, वो लाखों करोड़ों लोग देंगे जिनको आयुष योजना का लाभ मिल रहा है, वो लाखों करोड़ माएं देंगी जिन्हें उज्ज्वला का जो है, जिन्हें सिलेंडर मिला है, जिनके घर में रोशनी आई है, जिनके जो है पक्के आवास बने हैं, जिनको तमाम जिनके जीवन स्तर में सुधार आया है। तो इन चीजों के जरिए न सिर्फ राहुल गांधी को उन तमाम आरोपों के जवाब दिए हैं प्रधानमंत्री ने, लेकिन जो असली सवाल था उससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आए हैं, किनारा करते नजर आए हैं। तो आखिर ऐसी बेबसी क्या है? क्यों प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इसको नहीं नकारते? उम्मीद कर रहे थे सभी कोई कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के साथ अपने जो है उन रिश्तों को लेकर के क्लैरिफिकेशन दें कि कैसे एक उद्यमी के साथ जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो आक्षेप गलत हैं और उनका अडानी से जो है सिर्फ एक देश का एक बड़ा कारोबारी है, उसी तरह से रिश्ता है, इसके सिवा और कोई अपना रिश्ता नहीं है। लेकिन इन सब पर चुप्पी साध कर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उन सवालों को बरकरार रखा है। हां, इमोशंस के जरिए, सेंटिमेंटल स्पीच के जरिए और देश के वेलफेयर के नाम पर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उन सवालों से
पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, उन सवालों से खुद को किनारा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन कहते हैं पलक नीची करने से सच्चाई छिप नहीं जाती। आपको आज नहीं तो कल अपने ऊपर लगे इन आरोपों के जवाब देने ही होंगे, और अगर वो समय रहते दे दिए जाते तो शायद बहुत सारे लोगों की जबान बंद हो सकती थी। लेकिन विपक्ष उसके बाद भी हंगामा करता रहा, उसके बाद भी जो है विपक्ष आरोप लगाता रहा कि सवाल अडानी के मुद्दे को लेकर के था, लेकिन अडानी के मुद्दे पर पीएम चुप हैं, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। तो लास्ट में तो मैं यही कहूंगा कि कहते हैं कि कोई तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो शायद कोई ऐसी मजबूरी होगी जो खुल करके प्रधानमंत्री कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस 1 घंटे 37 मिनट के लंबे चौड़े भारी भरकम भाषण में एक शाइनिंग इंडिया का, एक भारत के ब्राइट फ्यूचर की तस्वीर प्रधानमंत्री ने जरूर दिखाई। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आंकड़े, जिस तरह की स्पीच और जिस तरह के उदय भारत का सपना प्रधानमंत्री ने दिखाया है वो साकार हो, और उसमें इस तरह के हिडेनबर्ग या फिर वो तमाम हर्डल्स भारत के इस भविष्य की रफ्तार को रोक नहीं पाए। लेकिन सवाल अभी भी जस के तस बरकरार है। नमस्कार।